नमस्कार। आपको एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, कल का ये जो खबर है महुआ मोइत्रा को लेके, जिसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब नहीं रहा, मतलब उनको एक्सपेल कर दिया गया। कल पूरा देश भर में मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके सोशल मीडिया में इनका बारे में ट्रेंडिंग हो रहा था। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाया था। ये 2 वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने उसी दिन कह दिया था ये जो मोहतरमा है इनका साथ आगे क्या होने वाला है, इनका पूरा कारनामा। तो आज मैं आपको उसका बारे में नहीं समझाऊंगा, इनका क्या कारनामा थी, उन्होंने क्या किया था, राइट। आज मैं आपको इसका बारे में जरूर बोलूंगा कि ये आगे क्या करने वाली है, ये जो मोहतरमा है। क्योंकि कल उनका जो एटीट्यूड था, सुबह जब वो पार्लियामेंट इन हो रहा था और एक्सपेल करने के बाद वो जो बाहर आए थे, ये दोनों में काफ़ी अंतर है। और उससे बड़ी बात ये है ना, महुआ ने कल वो गेम खेल लिया। मतलब इस देश का एक पार्टी है ना जिसका हाईकमांड है, जो अपनी पार्टी में सबसे बड़ी पोस्ट है, देश की प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर का पद है उनका। वो प्राइम मिनिस्टर से आगे खड़ा होती थी एक जमाने में। आज महुआ मोइत्रा ने उनको उनका पीछे धकेल दिया। मतलब महुआ इतना पावरफुल लेडी बन गया। तो आगे ये क्या करेगी इसका बारे में मैं आपको आज जरूर समझाऊंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। तो मैडम की तो मेंबरशिप चली गई है, तो आगे उनका जो रणनीति है ये पूरा क्लियर पिक्चर आज आपको मैं समझाता हूँ। मतलब ऐसा है, इनका तो 4 दिसंबर को ही जाना था, राइट। क्योंकि उस दिन से ये पार्लियामेंट का जो सेशन है स्टार्ट हुआ। मतलब एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट भी आ गया था ओम बिरला साहब के पास। लेकिन ये जो जम्मू एंड कश्मीर को लेके ये जो बिल का ऊपर डिस्कशन चल रहा था, इसीलिए इनका जो मामला है 8 दिसंबर को पार्लियामेंट का सामने आया। मतलब महुआ को तो ओम बिरला साहब को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि उनको मतलब 4 डेज के लिए एक्सटेंड किया, वरना वो तो 4 दिसंबर को इनका कहानी खत्म होता। लेकिन हाँ, इनका तो नेचर ही है, इनका जो एटीट्यूड है, इनका जो स्टाइल है, फॉरेन में पढ़ा लिखा है। मैंने सुना है महुआ मोइत्रा फॉरेन का कोई बड़ा कंपनी में नौकरी भी किया था, तो उनका आदत ही है। लेकिन जब वो सुबह के टाइम पर पार्लियामेंट इन हो रहा था, इनका एटीट्यूड बड़ा अलग था। पहले मीडिया ने उसको पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया ये सुन लेते हैं एक बार। देखेंगे देखेंगे माँ दुर्गा आ गई है, अब देखेंगे। मैम, क्या कहना चाहेंगी मैम? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है तैयारी आपको? से आई हुई है। की खुशी लग रही है कि एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, असत्येर काछे कभू নত नाही। तो महुआ की ये वीडियो देखने के बाद आपको भी शायद वही लग रहा होगा कि इनको शायद मालूम ही नहीं होगा कि आज ही उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो ये पोजीशन है ये चला जाएगा। इनको बिल्कुल मालूम है, इनका नेचर ही ऐसा है, इनका एटीट्यूड ही ऐसा है। देखो, आज मुसीबत का टाइम है, इनको भी मालूम है। अगर इनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये जो पद है ये नहीं रहेगा, इनको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। इनको कौन खातिर करेगा? कोई नहीं करेगा। और कितना फैसिलिटीज है वो नहीं मिलेगा। मैं आगे आपको वो भी बताता हूँ कौन सा फैसिलिटीज इनको नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आज मुसीबत का टाइम है, इसीलिए इनको माँ दुर्गा की याद आया है। और ये महुआ वही है जिन्होंने माँ काली, माँ दुर्गा की ही एक रूप है, जिसको इंसल्ट किया था, हिंदुओं को गाली दिया था। लेकिन जिस दिन कुकर्म करना था उस दिन माँ दुर्गा की याद इनको नहीं आता है। उस दिन माँ काली को इंसल्ट करने के लिए इनका पास शक्ति आता है। और आज मुसीबत का टाइम है तो माँ दुर्गा का नाम ले लो, सिंपैथी कार्ड, ये विक्टिम कार्ड ही है ना, माँ दुर्गा के नाम ले लिया। वेस्ट बंगाल से आया है, एक बंगाली कविता भी सुना दिया उन्होंने। और ये बंगाल की मतलब ये है ना, महिलाओं की आवाज है। जैसे महुआ नहीं होगा तो बंगाल की महिला की आवाज उठाने वाले कोई होगा ही नहीं। काफी सारा लोगों का तो वही मानना था। लेकिन आज क्या होगा बंगाल की महिलाओं की, ये भी एक प्रश्न है। खैर, इन लोगों का एक मानसिकता ये भी है, ये माँ काली को जो इंसल्ट किया है ना, ये महुआ मोइत्रा ही नहीं, देश में ऐसे काफी सारा लोग हैं जो फॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां नौकरी करते हैं,
उसके बाद जब अपना घर वापस आते हैं, मतलब समाज में उसको दिखाना पड़ता है कि मैं फॉरेन से पढ़ के आया हूँ ना, मैं फॉरेन में नौकरी करके आया हूँ, तो मैं इस देश का जो देव देवी है, जो सनातन धर्म है, उसको इंसल्ट करूँ, वरना मुझे कोई पूछेगा ही नहीं कि तुम फॉरेन से पढ़ के आए हो। ये मानसिकता है। 100 में से 80% लोगों का ये मानसिकता है कि मैं अगर फॉरेन जाके हिंदू धर्म की देव देवियों को इंसल्ट ना करूं, गाली ना दो, मेरे को क्या फायदा फॉरेन जाके पढ़ने का। ये वही है, दिन समय जो काल है ये किसी के लिए नहीं रुकता। आज इनका जो समय है ना, इन्होंने दिखा दिया। माँ काली को इन्होंने इंसल्ट किया था, आज माँ दुर्गा को तुम कितना याद क्यों ना करो, तुमने जो कुकर्म किया उसका तुम्हें सजा जरूर मिलेगा, जो मिला। उसके बाद वो बाहर आया। बाहर आने के बाद उनका गेम जो है ना, जो विक्टिम कार्ड खेलने का जो स्टाइल है, वो शुरू कर दिया उन्होंने। आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूँ। उन्होंने जो फ्रस्ट्रेशन आपको पूरा नजर आएगा, मतलब उसमें उन्होंने जितना बात कहा। Ramesh Puduri stood up and told Danish Ali, ye bhadwa, ye katwa, no action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। तो इस पूरा वीडियो में इसने पता नहीं गुस्से में मतलब क्या क्या बोल दिया। आपने दोनों वीडियो देखा, सुबह उनका एटीट्यूड और शाम होते होते उनका जो एटीट्यूड, मतलब एक है बिफोर एक्सपेल और एक है आफ्टर एक्सपेल। मतलब आफ्टर एक्सपेल के बाद ये पागल हो गया, पता नहीं इसने क्या क्या बोल दिया। इन्होंने वही मायावती का जो वो मिनिस्टर था ना, उनको भी बातों बातों में गाली दे दिया। जिनके लिए वो बोल रहा है, बीजेपी का वो मिनिस्टर ने उसको पार्लियामेंट में गाली दिया था, इनफैक्ट बोलते बोलते उन्होंने भी गाली दे दिया। मतलब ये कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। ये फ्रस्ट्रेशन क्यों है? क्योंकि इनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पद है ये आगे नहीं रहेगा। कुकर्म किया वो किसी ने नहीं बोलेगा। इनका पीछे जितना खड़ा है, आप ये पिक्चर देख लो, इसमें से कौन है? सारा ऑपोजिशन पार्टी। ये ऑपोजिशन पार्टी आज का दिन में ये जितना व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें से 99% का ऊपर कुछ ना कुछ केस चल रहा होगा, तो इनको तो साथ में आना ही है। और सबसे मजेदार बात, पार्लियामेंट का जो लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला साहब, उन्होंने जिस समय बोला उसके बाद वोटिंग हुआ, वोटिंग करने के लिए कि महुआ मोइत्रा को एक्सपेल किया जाए या नहीं जाए। लेकिन मतलब जो सपोर्ट किया उन्होंने यस बोला, नो बोलने के लिए कोई था ही नहीं। ये सारा अपोजिशन पार्टी का लीडर को नो बोलना था, ये सारे के सारे बाहर निकल के आ गया उनका पीछे। और आज जो कांग्रेस पार्टी, ये सोनिया गांधी, मैंने बोला ना, एक जमाने में यूपीए गवर्नमेंट का वो हाईकमान थे, प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े पद में थे। प्राइम मिनिस्टर बाद में आते थे, पहले सोनिया गांधी आते थे। आज उस सोनिया गांधी को इन्होंने अपना पीछे धकेल दिया। देखो आपका सामने वो पीछे खड़ा है, इसका साथ हाँ से हाँ मिलाते हुए कि ये गलत किया। लेकिन आपको मालूम है आज का दिन में झारखंड में उसी कांग्रेस पार्टी का एक मिनिस्टर का घर में मानो कि आईटी का रेड हो रहा है, मतलब उसका घर में ऐसा लग रहा है कि रिजर्व बैंक वहां पर है, वो मिनिस्टर का घर नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं वीडियो, ये वीडियो आप देखो। इस वीडियो में आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये कोई रिजर्व बैंक का मतलब वो कैश काउंटर या कोई बैंक का ये लॉकर नहीं है, या रिजर्व बैंक का वो जहां पैसा बनाता है ना, वो रूम नहीं है। ये मिनिस्टर का घर है, कांग्रेस का मिनिस्टर है, जिसका ऊपर देश का प्राइम मिनिस्टर ट्वीट किया। आप देखो ये ट्वीट, आजकल मोदी जी भी बड़ा ईमो मीमो लगा के ट्वीट करता है। ये देखो मोदी जी ने भी ट्वीट किया है। ये उसी कांग्रेस का हाई कमांड है सोनिया गांधी, जिसको उन्होंने पीछे धकेल दिया। क्यों आया इनका साथ? इसीलिए आया, इनको मालूम है नेक्स्ट उनका बारी है। तो अब महुआ यहाँ पर जो रो रहा है ना, अगर मेरा मानना है यहाँ पर 2-3 मिनट और सवाल करता ना, ये रो देता मीडिया का सामने। ये जो रोना है, ये आज जो रो रहा है, ये विक्टिम कार्ड जो खेलेगा ना, ये इसीलिए नहीं कि उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पद है ये चला गया, ये इसीलिए खेलेगा इनका जो फैसिलिटीज है ये चला गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने से अब उनका क्या होगा? सबसे पहले तो
उनका जो वो घर है वो खाली करना पड़ेगा। जिस घर का रिनोवेशन किया था ना, दर्शन हीरानंदानी का कोई आर्किटेक्ट था जो करके दिया था, अब वो घर इनको खाली करना पड़ेगा। उसके बाद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है ऑफिस चलाने के लिए, वो नहीं आएगा। उसके बाद आपको जितना ये सर्वेंट होता है गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, ड्राइवर है, आपका घर में जो सर्वेंट है, वो फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगा, घर ही नहीं मिलेगा, कहाँ है से फैसिलिटी। मतलब ये सब कुछ इनका आज से नहीं रहेगा, इनफैक्ट कल से। मतलब ये इसीलिए रो रहा है, ये कि जनता के लिए नहीं रोता है। महुआ ने ऐसा कौन सा काम किया है, एक तो बताओ जो सही किया हो। आज फर्स्ट सेशन में ये भी बोल दिया कि मतलब जना गना मना गाते गाते सिंध पंजाब वहां तक चला गया। तो क्या अब ये पंजाब जाएगा क्या, सिंध जाएगा क्या, पाकिस्तान जाएगा क्या? मतलब पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, सिंध है, वहां जाके क्या लड़ेगा क्या हमारा देश के साथ जोड़ने के लिए? तब तो बढ़िया है, मैं कहता हूँ चला जाओ, बहुत बढ़िया है। नहीं करेगा। इनका मन में ये डर है कि मेरा ये जो फैसिलिटीज है ये सारा चला गया है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज मिलता है, और ख़ास करके मैंने देखा ये पार्लियामेंट में जब भी सीजन चलता है ना, उस टाइम पर क्या होता है, वहाँ जो बड़े बड़े होटल होता है ना, वहाँ सारा मिनिस्टर वगैरह जाते हैं, ये लोग वहाँ एंजॉयमेंट करते हैं। अब उनको ये कहाँ मिलेगा? इनका तो उस टाइप का स्टाइल ही था ना, बीच में देखा होगा आपने, शशि थरूर के साथ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था। मतलब ये इस टाइप का मिनिस्टर है महुआ मैत्रा, दिन में साड़ी पहन के बिंदी लगा के महिला की आवाज़ बन के पार्लियामेंट पहुँचते हैं, और रात को अलग ही हो जाता है। मतलब शॉर्ट्स पहन के डिस्को में जाके मतलब सिगार दारू ये सब इनका स्टाइल है। तो मतलब कहानी ऐसा है, जैसी करनी ऐसी भरनी। मतलब वो जिस दिन ये एथिक्स कमेटी का पास गया था उस दिन ये बोल रहा था ना कि देखो देखो मैं रो रहा हूँ क्या, इस टाइप में बोल रहा था, लेकिन आज सही में इसको रोना पड़ेगा, और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है इनका। अब आगे इनके लिए मुसीबत और बढ़ेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो चला गया, ये केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है। अगर सीबीआई ने इस केस को मतलब सही ढंग से करके प्रूफ कर दिया कि ये सही में गलती है, तब तो इनका करियर खत्म। 2024 लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसमें ये नहीं लड़ पाएगा। उससे पहले अगर सीबीआई ने ये प्रूफ कर दे कि हाँ ये जो देश विरोधी वाला काम इन्होंने किया ये सही में गलत है, मतलब इनका मुसीबत आगे और बढ़ने वाला है, और बढ़ना सही। बोला ना जैसी करनी वैसी करनी। और देखो काफ़ी सारा लोग बोल रहा था कि इसका ऊपर इस टाइप का जो है इतना जल्दी इसका ऊपर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं मोदी जी को जानता हूँ। मैंने बहुत बार कहा मोदी जी को 2004 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मैं भली भांति जानता हूँ उस व्यक्ति को। उन्होंने 2024 से पहले दिखा दिया कि जो भी है ना ये देश विरोधी वाला जो करप्ट है ना, इनको नहीं बख्शा जाएगा, जो मोदी जी ने आज करके दिखाया। और मोदी जी का ट्वीट देखो, इससे वही दर्शाता है। तो आगे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन में अगर हो गया तो इनका करियर खत्म। तो हमें उसके लिए देखना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ममता ने उसको भी निकाल दे और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ले। राहुल गांधी का ऐसे ही नहीं चल रहा है, क्योंकि ये राहुल गांधी का साथ अच्छा दोस्ती है इनका महुआ का। आपको मालूम होगा ना, जॉर्ज सोरोस ने इंग्लैंड में जो मतलब आयोजित किया था देश विरोधी वाला, हमारा देश का सबसे बड़ा लीडर को बुलाया था राहुल गांधी को, साथ में ये भी गया था उस सम्मेलन को अटेंड करने के लिए। अच्छा जमते हैं, हो सकता है इनको कांग्रेस पार्टी अपना ही मतलब पार्टी में टिकट दे दे, वायनाड से राहुल गांधी का जगह को इनका लड़वा दे, क्या पता, ये भी हो सकता है। तो वो आने वाला वक्त में मालूम पड़ेगा। वही था मेरा संवाद आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा।